अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। जनरल आसिफ गफूर जा रहे हैं और नए जर्नैल आ रहे हैं। जनरल आसिफ गफूर कब जाएंगे और नया जनरल कौन है वो नाम भी सामने आ गया है। इस मामले पर जरा आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हुकूमत की जो हवास बाख्तगी है वो वाजे हो गई है। हुकूमत की सफों में जो खलबली थी जिसने उसको मजबूर किया कि 27 सेकंड्स के अंदर, महज 27 सेकंड्स में आर्मी एक्ट 1952 के अंदर तरमीम कर दी, जिससे सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत को बढ़ा दिया गया। जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाकर 3 साल से 5 साल कर दिया गया। असल में हुकूमत को यह खतरा लाहक था कि कहीं इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान के साथ डील ना हो जाए, कहीं इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ डील ना कर ले, या फिर जुडिशरी इस हुकूमत का सॉफ्टवेयर अपडेट ना कर दे। बहुत सारे खतरात ऐसे हैं जिसने हुकूमत को घेरा हुआ था। और कल हमने देखा कि पार्लियामान में जिस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट का बिल पेश कर रहे थे, तो उस वक्त एहसन इकबाल समेत जो दीगर लोग थे वो स्पीकर साहब को इशारे कर रहे थे कि स्पीकर साहब काउंटिंग कराइए। जिस वक्त आजम नजीर तारड़ साहब खड़े हुए थे जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल लेकर, तो अपोजिशन के शोर शराबे में स्पीकर जो अपोजिशन को बैठने का कह रहा था और ये कह रहे थे कि अपोजिशन ये शोर शराबा खत्म करेगी तो हम जो गिनती का अमल है वो शुरू कराएंगे। तो इसी दौरान एहसन इकबाल साहब समेत दीगर लोग, वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है वीडियोस के अंदर, कि वो स्पीकर को इशारे कर रहे हैं कि स्पीकर साहब आप गिनती का अमल शुरू कराएं, फौरी तौर पर गिनती करें, ताकि शोर शराबे में हम गिनती करके बिल को पास करा के और रफू चक्कर हो जाए। और यही हुआ। और फिर हमने देखा कि रात की तारीकी में जो कायम मकाम सदर हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, उन्होंने नाइट सूट पहनकर बिलों के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। यानी अब ये बिल कानून बन गए हैं। जजेस की तादाद 34 हो गई है। जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मेयाद 3 से बढ़कर 5 साल हो गई है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जो कॉम्पोजिशन है वो तब्दील हो गई है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली के बाद ये भी अब कानून बन चुका है। अभी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है इसमें जितनी उजलत थी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह ही एक बड़ा खत सामने आ गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सीनियर मोस्ट जजेस यानी जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, दोनों ने वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी को एक खत लिखा है। यानी जस्टिस याहिया अफरीदी को भी खत लिख के मामलात को रियलाइज कराना पड़ रहा है। तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए कि जस्टिस याहिया अफरीदी कहां खड़े हुए हैं। अगर जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस लगाया गया और बहुत से लोग जो उम्मीदें वाबस्ता किए हुए थे कि अब को तब्दीली आ जाएगी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल तक ये समझ रही थी कि मामलात को सुप्रीम कोर्ट ले जाइए, तो उन्हें आज ये वाजे हो जाना चाहिए इस खत के बाद कि जस्टिस याहिया अफरीदी क्या कर सकते हैं या कहां खड़े हुए हैं। और खासतौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली के बाद तो वैसे ही जजेस कमेटी की कॉम्पोजिशन तब्दील हो रही है कि जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल बाहर किया जाएगा और जो आईनी बेंच का सरबराह है उसको जजेस कमेटी में शामिल कर दिया जाएगा। लाइकली जस्टिस अमीनुद्दीन खान होने जा रहे हैं। और आज जुडिशल कमीशन का इजलास भी है 5 नवंबर, जहां अमरीकी सदारती इंतखाब है, वहीं जुडिशल कमीशन का बड़ा ही अहम इजलास आज होने जा रहा है और उसमें फैसला भी हो जाएगा आईनी बेंचेस से मुतालिक भी, आईनी बेंच के सरबराह से मुतालिक भी। फिर जजेस को अपॉइंट करना है, सुप्रीम कोर्ट में 17 मजीद जज लेके आने हैं। ये फैसला कौन करने जा रहा है? हुकूमत। पार्लियामानी कमेटी तो सिर्फ नाम की है, असल में अक्सरियत हुकूमत की और हुकूमत करेगी। अच्छा, अब हुआ क्या है? ये जो खत लिखा गया है जस्टिस याहिया अफरीदी को, इस खत में क्या है? इस खत में 2 सीनियर जजेस मुश्तरका तौर पर लिखते हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, कि 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी से कहा गया, और चीफ जस्टिस को यह खत लिखा जा रहा है कि आपसे कहा गया 31 अक्टूबर को कि आप जजेस कमेटी का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी है, उस जजेस कमेटी का इजलास बुलाइए। और बुनियादी तौर पे उजलत क्या है कि 26वीं आईनी तरमीम, तब तक 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको नहीं माना जा सकता जब इस पर जुडिशियल रिव्यू ना हो जाए। और जुडिशियल रिव्यू के लिए जो है वो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं। जरूरी यह है कि एज अर्ली एज पॉसिबल इन दरखास्तों को टेकअप किया जाए। 31 अक्टूबर को कहा गया कि 4 नवंबर को जजेस कमेटी का इजलास बुला के इस पे फुल कोर्ट बुलाने की जो हिदायत है वो जारी की जाए। अब 4 नवंबर को ये इजलास जब नहीं बुलाया गया, तो जजेस लिखते हैं कि हमने खुद इजलास बुला लिया, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खुद इजलास बुलाया और उसमें यह फैसला हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम पर जुडिशियल रिव्यू के लिए फुल कोर्ट बुलाया जाएगा। इस फैसले को रजिस्ट्रार को भेजा गया कि रजिस्ट्रार इसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी करे,
लेकिन रजिस्ट्रार की जानिब से इसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी नहीं किया गया। शिकों का हवाला भी दिया गया है कि किस तरीके से ये कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, और फिर चीफ जस्टिस से ये कहा गया है कि इसी हफ्ते यानी रवा हफ्ते ही आप फुल कोर्ट मीटिंग बुला लीजिए 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, क्योंकि जजेस कमेटी ने फैसला किया है और अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला होना है। ये 2-0 का, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने तो जजेस कमेटी का इजलास बुलाया नहीं, बाकी मानदा 2 जजेस ने इजलास बुला के ये फैसला कर लिया और अब ये हिदायत की है कि रवा हफ्ते ही आप फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें ताकि 26वीं आईनी तरमीम को सुना जा सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है या हालात क्या हैं, वो भी इस खत से वाजे हो गए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी खासी तकसीम है। अब जब 17 की जजेस मजीद लगने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को पता है, जजेस को पता है कि उनकी लेजिटिमेसी खत्म होने जा रही है, वो जस्टिस मंसूर अली शाह हो, जस्टिस मुनीब अख्तर हो, जस्टिस आयशा मलिक हो, जस्टिस अतर मिनल्ला हो, जस्टिस शाहिद वहीद हो, यानी अब जजेस को बखूबी इदराक हो जाना चाहिए और पता लग गया है कि होने क्या जा रहा है उनके साथ। तो अब देखने की बात तो ये होगी ना कि जजेस इनकलाब कैसे लेके आएंगे। अब जजों के पास क्या इख्तियार बचा है कि वो मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर अमल दरामद कराएं, वो 8 फरवरी के केस के ऊपर को पटिशन लगाएं, वो बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक जो कुछ हुआ उस मामले को मखसूस नशिस्तों में सेटल करें, और उसके साथ साथ जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको भी फौरी तौर पर टेकअप करें। तो इसका मतलब यह है कि अब एक जंग है जिसका आगाज हुआ चाहता है, और ये जंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अभी जिस वक्त आपसे बात कर रहे हैं, मतलब इस वक्त भी माहौल इतना सादा खुशगवार नहीं है जितना बताया जा रहा है। ऑल दो बड़ी खुशगवार मीटिंग हुई थी, फुल कोर्ट मीटिंग की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसमें क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी की जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से उम्रे में जाने से पहले मुलाकात भी हो गई थी, और यही कहा जा रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जो जस्टिस मुनीब अख्तर समेत जो सीनियर जजेस हैं, उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी को ये मशवरा दिया था कि आपने इसके ऊपर बतौर चीफ जस्टिस हल्फ लेना है, और उनके मशवरे पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने हल्फ लिया था। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा था कि वो कोई इस्तीफा नहीं देने जा रहे और मामलात को बड़ी खुश उसलूबी जो है वो अंजाम दिया जाएगा और मिलकर मामलात को तय करेंगे, बेहतर करेंगे। और फिर हमने देखा पहली फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह की बातें सुनी भी गई, मामले को बड़ा खुशगवार लेके चलाया गया और इस नहज तक ले आए कि जब तक ये बिल मंजूर ना हो जाए, कानून साजी हो ना जाए, बड़ी खूबसूरती से इसका मतलब है जस्टिस याहिया अफरीदी भी सीनियर मोस्ट जजेस को ड्रैग करके यहां तक ले आए कि जो कुछ तय किया गया था, जो पहले तय हुआ था, अब उससे रूगर्दानी हो रही है। तो अब वो वक्त आन पहुंचा है कि जब हम इस्तीफों की बाज़गश भी सुन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से इनकलाब की बात भी सुन सकते हैं, और हो सकता है कि इसके साथ ही चंद वकला को भी शामिल कर लिया जाए। अच्छा, जाते जाते मैं बता दूं कि आसिफ गफूर साहब जो चेयरमैन एनडीयू हैं, वो अगले 20 से 25 रोज के अंदर रिटायर होने जा रहे हैं, और उनकी जगह गुज़श्ता रोज मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रमोशंस हुई हैं। 2 स्टार जर्नल्स को 3 स्टार जनरल के रैंक लगाए गए हैं, यानी एलिवेट किया गया है मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर, और लेफ्टिनेंट जनरल के अंदर जो है आमिर नजम साहब भी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर नजम, जिनको अभी पोस्टिंग नहीं दी गई, ताहम उनकी प्रमोशन हो गई है और लाइकली जो पोस्टिंग उनको नहीं मिली, अब एनडीयू चेयरमैन जो है रिटायर होंगे, एनडीयू के सरबराह रिटायर होंगे, तो उनकी जगह पे आमिर नजम साहब को, यानी लेफ्टिनेंट जनरल आमिर नजम साहब को बतौर चेयरमैन एनडीयू लगा दिया जाएगा, और नए चेयरमैन एनडीयू आमिर नजम साहब होंगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।